हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूवी हाथी मेरे साथी, जो 2021 में आई थी। तो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से। बहुत ही अच्छा जंगल है और बहुत ही बड़े एरिया में जंगल बना हुआ है, जिसको पूरा केयर और जिसको हैंडल करते हैं सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन काफ़ी टाइम से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जो जंगल को दे रखी है। जंगल के जानवरों से, पेड़ पौधों से उसका एक अलग ही रिलेशन है। जानवरों की भाषाएं वो समझ जाता है, उनकी फीलिंग समझता है और जानवर भी उसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से वो लाइफ स्पेंड कर रहा था। हाथी मेन, उस जंगल में हाथी रहते थे और धीरे धीरे ये चीज़ें खतरे में भी आ रही थी, क्योंकि लोग अपने लिए, अपने पैसे कमाने के लिए हाथी के दांतों को यूज़ कर रहे थे, या जो जानवर हैं उनकी खाल को यूज़ कर रहे थे। तो उन सब से जो है सुमित्रा नंदन पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करता था। सुमित्रा नंदन को अब्दुल कलाम से फॉरेस्ट मैन का खिताब भी मिला था और तब से उसका नाम बनदेव हो गया था। बनदेव के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी तरीके से उसकी लाइफ कट रही थी, पूरा टाइम जंगल में रहता था। अब एक दिन अचानक से जंगल में कुछ कंस्ट्रक्शंस वाले आ गए। अब इतना बड़ा जंगल है, उसे नहीं पता भाई कहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सा बर्ड था, उसके थ्रू सुमित्रा नंदन यानी बनदेव को पता चला कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो वहाँ जाता है और उन लोगों को रोकता है कि ये क्या कर रहे हो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पे आदमियों का आना मना है। तभी वो लोग कहते हैं अच्छा, आदमियों का आना मना है तो तुम क्यों आ गए, तुम क्या हो, तुम आदमी नहीं हो। तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है और टाइगर उन सब लोगों को डरा के भगा देता है। अब जो कंस्ट्रक्शंस वाले वहाँ पर आए थे वो दोबारा वहाँ आते हैं अपने सीनियर को लेकर। एक मैनेजर होता है, वो वहाँ आता है और बोलता है कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तो वो बताते हैं देखो सर, अब ये बर्ड आ गया, ये अभी आवाज़ करता हुआ उस बंदेव को यहाँ पर बुला लाएगा और यहाँ पर फिर जानवर आ जाएंगे और हमें भागना पड़ेगा। तो वो जो मैनेजर आया होता है वो सीधा उस बर्ड को शूट कर देता है और बर्ड वहीं पर मर जाता है। और वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे नेट बिछा देते हैं, जाली लगा देते हैं, बिजली के खंभे लगा देते हैं और पूरा एक कवर बना के, एक बाउंड्री बना के उस पर बोर्ड लगा देते हैं DRL टाउनशिप। एक्चुअल में ये मिनिस्टर की लैंड होती है, मिनिस्टर ने उसे खरीदा होता है और उस पर वो अपना एक टाउनशिप, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी कर रहा था उसे, और उसी के लिए उसने अपनी पूरी टीम भेजी थी। अब जैसे ही जानवरों को ये सब पता चलता है, हाथियों को पता चलता है, वो एक दिन रात पर आते हैं। रात में आके सारा वहाँ पे तहस नहस मचा देते हैं। जो उन्होंने बिजली के खंभे लगाए थे, ट्रांसफार्मर्स लगाए थे और जो भी उन्होंने जाली वाली लगाई थी, उसको सबको तोड़ देते हैं और वहाँ जितने भी लोग थे उनको भी घायल कर देते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर पूरी एम्बुलेंस आ जाती है, मीडिया आ जाती है, वहाँ पे फिर बनदेव अपने गांव वालों के साथ आता है और तब वहाँ पे बनदेव कहता है मैंने तुम लोगों को मना किया था कि ये सब नहीं करना, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये इन हाथियों के जाने का रास्ता है और तुम यहाँ पर जाली नहीं बना सकते। तभी जो मैनेजर है वो अपने लॉयर के साथ आता है और लॉयर कहता है कि ये ज़मीन DRL टाउनशिप की है और इसमें वो लोग अपना टाउनशिप बना सकते हैं, ये ज़मीन तुमसे बिलोंग नहीं करती। तभी बनदेव कहता है ये ज़मीन मुझसे ही बिलोंग करती है, मेरे दादाजी ने सरकार को ज़मीन दी थी इन जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, और इस पे तुम ये सब नहीं कर सकते हो। जब बनदेव पूरा बताता है कि ये प्रॉपर्टी उसके दादाजी और उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, तभी जो मैनेजर है वो कहता है जल्दी से मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ और पता करो कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम है भी या नहीं, और चेकिंग करवाता है। उधर बनदेव दूसरी तरफ धमका कर चला जाता है कि अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं रोका तो अपनी जान के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक रिपोर्टर होती है, वो बनदेव के फॉलो करती है और कहती है कि सर आप इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू दे सकते हैं, इस जंगल के बारे में बता सकते हैं। तभी बनदेव उसको हेडलाइन दे देता है कि हाँ तुम हेडलाइन लिख लो ना कि हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ। और वो फिर धीरे धीरे पूरा जंगल के बारे में उस रिपोर्टर को बताता है कि किस तरीके से जो ये जंगल हैं और ये जो जानवर हैं ये किस तरीके से पृथ्वी पे संतुलन बना के रखते हैं। अगर ये लोग ना हो तो हमारी जो पृथ्वी का बैलेंस है वो कितना बिगड़ सकता है। जो पेड़ होते हैं उन्हीं की वजह से बारिश होती है, अगर ये पेड़ नहीं हो या बिल्डिंगें खड़ी कर दें तो बारिश का संतुलन बिगड़ सकता है। वो ये सारी चीज़ें समझाता है और वो रिपोर्टर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती है। दूसरी तरफ मिनिस्टर जो है वो DRL टाउनशिप का पूरा प्रोजेक्ट पार्टी रखी होती है, जिसमें वो अपने जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी फंडिंग वाले होते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और वहीं पर ये भी बताते हैं कि दिसंबर तक ये पूरा उनका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। वहीं पर उनका मैनेजर और जो ये टीम जंगल में कंस्ट्रक्शन कर रही थी वो पहुंचती है और उन्हें बताती है कि सर बड़ा मुश्किल है कि उन जंगली जानवरों को कंट्रोल करना, बट अब हमने सोचा है कि हम एक 7 किलोमीटर की पूरी दीवार बना देंगे ताकि वो जंगली जानवर उस दीवार को ना तोड़ पाएँ। अब दीवार बनाने की तैयारी होती है, बट उसी में एक जो टीम होती है मिनिस्टर की, उनमें से एक पर्सन है वो बोलता है कि सर कैसे बनाएंगे, वो जंगली हाथियों को कैसे कंट्रोल करें। तो मैनेजर होता है वो बताता है कि एक महावत होते हैं जो लोग जंगली हाथियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम उसे बुलाते हैं और वो जंगली हाथियों को कंट्रोल करेगा। तो उसको बुलाया जाता है। एक शंकर नाम का एक बंदा होता है
जिसके पास एक हाथी होता है जिसको वो छोटू के नाम से बुलाता है, और वही ये सारे काम करता है, जंगली हाथियों को गांव से निकालना या जो जंगली जानवर किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, उनको भगाता है। तो उसे बुलाया जाता है और वो हेल्प करता है इन लोगों की जंगली हाथियों से लड़ने में। दोबारा से जंगल में कंस्ट्रक्शन करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, पूरी टीम आ जाती है, इंजीनियर्स आ जाते हैं, बट तभी वहाँ पे डीएफओ आ जाता है और डीएफओ पेपर वर्क चेक करने लगता है। तो जो लॉयर और मैनेजर है वो कहते हैं सर आपको पता नहीं है क्या ज़मीन किसकी है, मतलब इस तरीके से डराने धमकाने लगता है कि मिनिस्टर की है, आप बीच में क्यों पढ़ रहे हो। तो डीएफओ कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस पेपर देख रहा था, कोई नहीं तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तभी बंदेव वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है और मैं इसके असली पेपर ला के रहूँगा। डीएफओ बंदेव की हेल्प करता है और बोलता है कि तुम इनके असली पेपर लेकर आओ और सीधा एनजीटी चले जाओ दिल्ली में एनजीटी में सबमिट करो और वहाँ से तुम्हें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। एनजीटी एक ऐसी संस्था है जो वन संरक्षण का कार्य करती है और तुम जब अपने पेपर्स दिखाओगे तो तुम्हें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। तो बंदेव वही करता है, बंदेव दिल्ली जाता है, पहले तो थाने जाता है, वहाँ से रियल पेपर्स कलेक्ट करता है जो भी उसकी ज़मीन के होते हैं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि उसके दादाजी ने ये ज़मीन सरकार को दी थी और सरकार अगर उसे किसी भी इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करती है तो दोबारा से वो ज़मीन बंदेव के नाम आ जाएगी। उन पेपर्स को लेके वो दिल्ली जाता है, बट इसी बीच रास्ते में जो मिनिस्टर के टीम के लोग होते हैं वो बंदेव को रोकते हैं और दिल्ली में उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एनजीटी तक ना पहुँचे, क्योंकि लॉयर को पूरा पक्का पता होता है कि अगर एनजीटी तक ये केस गया तो स्टे ऑर्डर उसे मिल जाएगा और वो लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। उसे रोका जाता है, जगह जगह पे मारा पीटा भी जाता है, बट वो अपने आप को बचाता हुआ और उन लोगों को मारता हुआ सीधा एनजीटी में पेपर सबमिट करा देता है और उसे कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता है। स्टे ऑर्डर लाते ही वो सीधा वहाँ पेस्ट कर देता है जंगल में और उन लोगों को काम रोकना पड़ता है। अब जो वहाँ पे महत आया होता है जिसका नाम शंकर है, जो हाथियों को भगाने के लिए आया होता है, उसे उस जंगल से प्यार हो जाता है बिकॉज उस जंगल में एक लड़की होती है आरवी। आरव और आरवी भाई बहन है जिन्हें सरकार ने और नेताओं ने उग्रवादी घोषित कर दिया था। एक्चुअल में वो लोग पिछड़ी जातियों को संरक्षण करते थे और जंगलों को बचाते थे, उनकी एक पूरी टीम थी, बट उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी घोषित कर दिया था बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से, और उसके फादर को भी इलीगल तरीके से मार दिया गया था क्योंकि वो पिछड़ी जातियों की सेवा करता था, उनके हक के लिए लड़ता था। तो उसी में जो आरवी थी वो शंकर को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और शंकर का मेन पर्पस है कि उसे जंगल में ज़्यादा टाइम के लिए रहना है ताकि वो आरवी से मिलता रहे और उससे अपनी बात आगे बढ़ा सके। तो वो क्या करता है, जैसे उसे पता चलता है भाई स्टे ऑर्डर आ गया और सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तभी वो क्या करता है, जो मैनेजर उसे एडवाइस देता है कि सर क्या है ये फाड़ दो ना, ये पेपर ही तो है, और वो पेपर वहाँ से फाड़ देता है। तब लॉयर चिल्लाने लगता है कि तुमने ये फाड़ दिया, इस पर हमारा केस हो जाएगा क्योंकि हमने स्टे ऑर्डर की निंदा कर दी, तो इससे हमारे पास डबल केस हो जाएगा। तो वो कहता है सर चलने दो ना केस, कोर्ट में तो केस चलते रहते हैं, चलने दो, 10-12 साल केस चलेगा और यहाँ आप अपना कंस्ट्रक्शन करते रहो। तो ये बात मैनेजर और वकील को, जो है लॉयर को, वो समझ आ जाते, कहते हैं हाँ ये चीज़ सही है, हम कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर ने जो पहले वाला डीएफओ जो बंदेव के फेवर में होता है उसका ट्रांसफर करवा दिया होता है बिकॉज वो मिनिस्टर है और उन्होंने अपना ही एक नया डीएफओ अपॉइंट कर दिया था। तो जैसे ही स्टे ऑर्डर की वो लोग कद्र नहीं करते और दोबारा से वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो बंदेव को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा डीएफओ ऑफिस जाता है, उस डीएफओ से मिलता है और डीएफओ को बोलता है कि सर ये देखो क्या हो रहा है, आप इसका कुछ कीजिए। लेकिन वो डीएफओ तो मिनिस्टर से मिला हुआ है, वो क्या करता है, कैमरा ऑफ करके पहले अपने ही 2 लोगों को बुला के, पियोन वगैरह को, उनको खुद ही मारता है, उनके सर पे मार देता है, पीठ पे मार देता है ताकि वो घायल हो जाए। और बंदेव चिल्लाता है सर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बंदेव को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो बंदेव को गुस्सा आ जाता है और वो चेयर उठा रहा होता है, तभी वो कैमरा ऑन कर देता है। मतलब कैमरे में इस तरीके की रिकॉर्डिंग आ जाती है कि बंदेव इन सबको मार रहा है और फिर बंदेव उस डीएफओ के पीछे भागता है, भागता उसे बहुत ज़्यादा मार देता है। वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और तब बंदेव को पकड़ कर ले जाते हैं। अब कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट में जो मिनिस्टर के लॉयर होते हैं वो ये प्रूफ कर देते हैं कि बंदेव की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है और दूसरी तरफ वो जानवरों की तरह बिहेव करता है। इतने सालों से वो जानवरों के साथ रहा है तो उनकी लैंग्वेज में ही बात करता है, उन्हीं की तरह चलता है और उन्हीं की तरह बोलता है। तो इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं है और इसीलिए इसे थोड़े टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाए। तो कोर्ट ये सब देख लेती है, प्रूफ भी देख लेती है जो वो कैमरे में रिकॉर्ड होता है डीएफओ के ऑफिस में। तो उन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए बंदेव को 3 महीने की सज़ा हो जाती है। अब बंदेव को 3 महीने के लिए जेल हो जाती है और बंदेव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। कोई भी उससे मिलने जाता है, जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर को भी उसकी जॉब से हाथ धोना पड़ता है बिकॉज मिनिस्टर उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट ही हमेशा न्यूज़पेपर में छापती है। तो वो भी उससे मिलने जाती है बंदेव से, अपना पर्सनल रिकॉर्डिंग वगैरह करती है, बट बंदेव हमेशा हाइपर रहता है, दीवारों में मारता वारता रहता है। इस तरीके से
उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ इधर दीवार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, बट आरव और आरवी जो भाई बहनों का ग्रुप है वो किसी तरीके से जंगल में दीवार बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। कभी वो ट्रांसफार्मर देते हैं, कभी लोगों को तंग करते हैं, कभी उनकी क्रेन को तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ भी बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। तो जब क्रेन टूट जाती है, लोडिंग के लिए कोई क्रेन नहीं होती, तब जो शंकर होता है हाथी वाला, वो कहते हैं मेरा छोटू कर लेगा, यानी जो उसका छोटू हाथी होता है, कहते हैं मेरा हाथी कर लेगा काम, आप सर बनाइए दीवार। वो बहुत फेवर कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को। वो छोटा सा हाथी है और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है क्योंकि क्रेन तो वहाँ सही नहीं है। दूसरी तरफ मिनिस्टर जो है बंदेव से जेल में मिलने जाता है और उससे उल्टा सीधा बोलता है और बंदेव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बंदेव अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। जब बंदेव बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो उसे फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट। उसको बहुत ही हाई लेवल के शॉक्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, और इसे इतनी बुरी तरीके के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं कि उसकी बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। वो हाथ तक मूव नहीं कर पा रहा, चल भी नहीं पा रहा, और उसे इसी तरीके के डेली इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं जेल में। दूसरी तरफ दीवार बनकर खड़ी हो गई है क्योंकि 3-4 दिन बाद ही उनका इनॉग्रेशन होना था, तो उधर दीवार का काम पूरा हो गया है। अब बंदेव जो है जेल से छूट कर आ गया है और जब जेल से छूट कर आता है और देखता है वहाँ 7 किलोमीटर की दीवार, तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। बट वो कुछ भी करने अभी लायक ही नहीं है, उसके पास कोई साथ ही नहीं है और ना ही उसके पास अब इतनी ज़्यादा ताकत रही है, तो वो डिप्रेस्ड होकर जंगल में बैठा रहता है। दूसरी तरफ जो शंकर है वो अपने मामा के साथ उस हाथी को लेकर आया होता है, छोटू को। उसका भी काम खत्म हो गया होता है और उसकी पेमेंट भी हो जाती है। मामा शंकर को समझाता है कि तो हमने इस छोटू से ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया और मैं इसकी दवाई वगैरह भी नहीं ला पाया था क्योंकि यहाँ जंगल है तो दवाई वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मेरा छोटू कमज़ोर हो गया। अब इसे हम घर ले चलते हैं और 3 महीने तक इससे कोई भी काम नहीं करवाएंगे और मैं इसकी अच्छे से केयर करूँगा। तो शंकर भी समझ आता है। तीनों जा ही रहे होते हैं जंगल से, तभी हाथी के ऊपर एक सीमेंट का बहुत बड़ा बीम गिर जाता है। हाथी वहीं की वहीं गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और शंकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि जल्दी से साहब इसे बचाइए। अब मैनेजर जो होता है उसे बोलता है सर क्रेन लाइए, क्रेन पे ही मैं अपने हाथी को आगे दिखाने के लिए ले जाऊंगा। क्रेन को लेकर ही आ रहे होते तभी फ़ोन आ जाता है मिनिस्टर का, और वो कहता है कि भाई मिनिस्टर यहाँ जब आए थे दीवार को देखने और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने, तब वो जब वापस जा रहे थे तो उन्हीं के रास्ते में ट्रक आ जाता है, ट्रक फंस जाता है, तो उनके रास्ते से ट्रक को हटाना है तो जल्दी से क्रेन इधर भेज दो। तो मिनिस्टर के कहने पर क्रेन वहाँ चली जाती है और यहाँ वो हाथी की हेल्प नहीं कर पाते। उधर मिनिस्टर की गाड़ी का रास्ता क्लियर किया जाता है क्रेन की हेल्प से और इतने में ही हाथी मर जाता है। जब हाथी मर जाता है तो जो शंकर का मामा होता है वो शंकर को उल्टा सीधा बोलता है, कहता है मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि यहाँ से चल, तो छोटू से बहुत ज़्यादा काम करा रहा है, अब आज मेरा छोटू नहीं रहा और अब मैं चाहे भीख मांग लूँगा लेकिन तेरे साथ नहीं रहूँगा, और उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ शंकर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो भी अपने छोटू से बहुत प्यार करता होता है और उनकी रोजी रोटी होती है छोटू से, तो ये सब कंडीशन देख के वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। अब इधर बंदेव जो है जंगल में बैठा है, वो देखता है कि हाथी सारे आ गए क्योंकि वो उनका रास्ता है, दीवार अब आ गई। वो दीवार के पास चिल्ला रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं कि उन्हें रास्ता मिल जाए आगे जाने का, क्योंकि यही उन्हें संभोग का भी टाइम है, सीज़न है, और दूसरी तरफ पानी है, उन्हें पानी पीने के लिए जाना है। तो उस दीवार की वजह से वो नहीं जा पा रहे, और जब वो अपनी सूंड ऊपर की तरफ करते हैं दीवार से ऊपर की तरफ, तो ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई हैं जिससे उन्हें करंट लग जाता है। तो हाथी भी उधर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और इधर बंदेव उनकी कंडीशन देख के दुखी हो रहा है। अब हाथियों को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो गाँव की तरफ मूव ऑन होने लगते हैं। बंदेव उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकते, भाई जानवर हैं, हाथी हैं। तो जब वो गांव की तरफ जाते हैं तो गांव वाले उनके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए, आग से उनके सामने आग वगैरह ले आते हैं ताकि हाथी वहाँ से भाग जाए। बंदेव उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है गांव वालों को, बट वो नहीं मानते। इतने में हाथी भागकर जंगल की तरफ वापस आ जाते हैं। अब बंदेव गांव वालों को समझाता है कि हमें इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से हाथी और हमारे बीच झगड़ा हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। गांव वाले बोलते हैं कि हम इतने बड़े लोगों से कैसे लड़ें, इनसे कैसे लड़ा जाए, हम नहीं लड़ सकते, इनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। तब बंदेव समझाता है कि अगर आज हम चुप रहे तो हमारे ये अभी तो इन्होंने हमारे जंगल पे कब्जा किया है, धीरे धीरे हमारे गाँव पे भी कब्जा कर देंगे, हम लोगों को भी यहाँ से भगा देंगे, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाँव वाले बंदेव की बात मानते हैं और जहाँ पे वो दीवार का एंट्रेंस होता है वहाँ पर सारे गाँव वाले बैठ कर धरना देने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि इस दीवार को तोड़ा जाए, इस दीवार को तोड़ा जाए। वहीं पर सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उसी में एक एसपी होता है अर्जुन पांडे करके, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखाया हुआ है, बहुत बदतमीज़ है। वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं गाँव वालों को भगाने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता, ये ज़मीन DRL की है। बट गाँव वाले नहीं मानते और तभी जो एसपी है वो
गाँव वालों पे लाठी चार्ज करा देता है। लाठी चार्ज में गाँव वाले को बहुत मारा जाता है और गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है शंकर देख रहा होता है। शंकर मैनेजर के पास जाता है और कहता है सर मुझे नहीं पता था कि एक इस दीवार बनाने से, जिसमें मैंने आप लोगों की हेल्प की है, इससे गांव वालों को इतनी परेशानी होगी, इससे हाथियों को इतनी परेशानी होगी, मुझे ये सब नहीं पता था, हमें ये दीवार तोड़ देनी चाहिए। तो जो मैनेजर है वो शंकर को कहता है तुम्हारा काम हो गया, पेमेंट हो गई, अब तुम जाओ, तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और इन पचड़ों में तुम मत पड़ो। तो शंकर वहाँ से जब जा ही रहा होता है तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो सीधा क्रेन में बैठ जाता है और क्रेन से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। बट वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं और शंकर को निकालते हैं क्रेन से, और पुलिस वाला शंकर को मार ही रहा होता है तभी शंकर वहाँ से भागने लगता है। शंकर भागता भागता जंगल के अंदर की तरफ निकल जाता है। पुलिस वाले भी उसके साथ जाते हैं, मैनेजर, लॉयर, डीएफओ, ये सभी पीछे पीछे होते हैं। और पुलिस वाला क्या करता है, उसके माइंड में पता नहीं क्या आता है, जो उसके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एसपी उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को वहीं ऑन द स्पॉट मार देता है। एंड देन मिनिस्टर के साथ मिलकर एक केस बनाता है। मिनिस्टर उसको सलाह देता है कि हर गांव वाले के घर में एक एक बॉम्ब है, बारूद है और इस तरीके के इलीगल हथियार हैं, उन्हें पकड़ो और गांव वालों को इस सारे पछड़े में फंसा दो। तो एसपी यही करता है। पहले तो खुद ही पुलिस वाले जाके गांव वालों के घर में बॉम्ब वॉम्ब रखते हैं, फिर दूसरे पुलिस वाले जाके कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, पूरा चेकिंग करते हैं कि यहाँ से बॉम्ब निकला है, यहाँ से ये निकला है, और एक रिपोर्ट बना देते हैं कि गाँव वाले पुलिस वालों से लड़ रहे थे और इसी लड़ाई में 2 पुलिस वाले मारे गए और कुछ गाँव वाले घायल भी हुए और कुछ मारे भी गए हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ गाँव वालों को उग्रवादी की ड्रेस पहना देते हैं और उन्हें वहीं ऑन द स्पॉट मार देते हैं और कुछ को घायल कर देते हैं। अब आरव और आरवी की टीम वो सारे घायल लोगों का इलाज कर रही है, उनकी गोलियां निकाल रही है। उन्हीं घायल में शंकर भी होता है। पहले तो आरवी अपने भाई को बोलते हैं कि इसका साथ मत दो, इसी ने इन सब की हेल्प की है दीवार बनाने में, बट आरव कहता है नहीं, हमने इसे देखा था कि ये एसपी को मार के भागा है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। देन वो सबका ट्रीटमेंट करते हैं धीरे धीरे। देन फिर वो प्लान बनाते हैं आरव और आरवी की टीम कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। तो सब कहते हैं, जो उनकी टीम के मेंबर होते हैं अपनी अपनी राय रखते हैं कि हम इसे नहीं तोड़ सकते, बहुत मजबूत बनी है, अगर हम एक बड़ा सा बड़ा बॉम्ब भी लगाएंगे तब भी इस दीवार का कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी है, हम तोड़ेंगे कैसे, पूरा 24 घंटे यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी तैनात रहती है, हर तरह की यहाँ पे आर्मी फोर्स, हर तरह की चीज़ है। देन जो शंकर होता है वो एडवाइस देता है कि हम सुरंग खोद सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी नींव कितनी गहरी है और कितनी गहराई के बाद गीली मिट्टी है, तो हम ईजिली इसे खोद सकते हैं और सुरंग बना के हम रास्ता बना सकते हैं। तो सब मान जाते हैं और सुरंग बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सुरंग बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ जो एसपी होता है वो एक प्लान बनाता है बनदेव को पकड़ने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, अपने एक पुलिस ऑफिसर को भेजता है। पहले तो एक हाथी को घायल करवाता है और वो हाथी का नाम होता है गरिमा, मतलब बनदेव ने सबके नाम रखे होते हैं। गरिमा के ऊपर बंदूक चला देते हैं, गरिमा ऑन द स्पॉट वहीं मर जाती है। बनदेव देख लेता है भाई किस पुलिस ऑफिसर ने मारा और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे पकड़ लेता है और एट लास्ट एक पेड़ पर ले जाके उसे मार देता है। ये सब एक इन्फॉर्मर जो होता है पुलिस वालों का, वो देख रहा होता है और वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब बनदेव नीचे आके उस इन्फॉर्मर के पीछे भागता है और गुस्से में तो वो होता है ये, उसे गन पड़ी मिल जाती है, वो गन उठा लेता है। अब जितने भी सारे हाथी होते हैं वो बनदेव को जब गन के साथ देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि बनदेव ने ही गरिमा को मारा है और वो सारे हाथी बनदेव के दुश्मन बन जाते हैं। बनदेव उनको मनाने की कोशिश करता है, उन्हें खिलाने की कोशिश करता है, उनके पास जाता है, बट बार बार जो हाथी हैं वो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से बनदेव जो उनका दोस्त हुआ करता था, परिवार हुआ करता था, अब उसने दुश्मन बन गया है वो हाथियों के लिए। अब आरव और आरवी की पूरी टीम ने सुरंग तो बना ली है। सुरंग का रास्ता बिल्कुल वो जो मेन गेट होता है उस दीवार का, वहीं से होता हुआ जा रहा होता है और वहीं पर सारी चेकिंग होती है। अब नेक्स्ट डे इनॉग्रेशन होता है, पीएम वगैरह आने वाला है, तो ट्रक वगैरह टेंट का सामान लेकर आए होते हैं, लेकिन ट्रक का टायर अचानक से वहाँ फंस जाता है। अब पुलिस वाले जो एसपी वगैरह उनकी गाड़ी भी वहीं होती है, वो डाउट कि ट्रक कैसे फंस गया, क्योंकि यहाँ तो कोई पोल है ही नहीं, ये तो सीधा रोड बना हुआ है, तो यहाँ कैसे घुस गया। तो वो लोग चेक करते हैं, तब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यहाँ एक सुरंग बनाई गई है। उन लोगों का प्लान होता है कि सुरंग बना के उसमें बॉम्ब डाल के ब्लास्ट कर दें और रास्ता खुल जाएगा, बट यहीं पर पुलिस वालों को प्लान पता चल जाता है। एंड देन उन दोनों टीम में, पुलिस वालों में और उग्रवादियों में, यानी कि जो आरव आरवी की टीम है उनमें फाइट होने लगती है। गन इधर एक दूसरे की तरफ से फायर करने लगते हैं दोनों एक दूसरे पे, और इसी बीच काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। जब ये सब फायरिंग चल रही होती है तभी रास्ते में कुछ हाथी आ जाते हैं पूरी टीम के साथ, और शंकर ये सब देख के सीधा पुलिस वालों के आगे आ जाता है और उन हाथियों को बचाने लगता है। हाथियों को जंगल की तरफ
भगाने लगता है। किसी तरीके से वो सक्सेस हो जाता है हाथियों को जंगल की तरफ भगाने में और फिर वापस से उनकी टीम में आ जाता है और पुलिस वालों से लड़ने लगते हैं। आरव अपनी पूरी टीम को ऑर्डर कर देता है कि यहाँ से भागो, जल्दी से हमें पुलिस वालों से बचना है। वो लोग सारे भागने लगते हैं, लेकिन आरवी जो है वो फंसी रह जाती है उस सुरंग में, और वो जो एसपी होता है अर्जुन पांडे उस आरवी को पकड़ लेता है। सब लोग आरवी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आरवी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। शंकर ढूंढते 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 पहुंचता है, उसको आरवी का वॉकी टॉकी मिलता है और कुछ दूरी पे ही आरवी के कपड़े लटके हुए नजर आते हैं और वो सब समझ जाता है। और अर्जुन पांडे का वहाँ बैच होता है। अर्जुन पांडे ने आरवी के साथ रेप किया था एंड देन उसे वहीं पर घायल अवस्था में छोड़कर चला जाता है। शंकर उसको कपड़े पहनाता है, उसको उठाकर लेकर आता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा। बट जैसे ही वो उसे ट्रीटमेंट के ला ही रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही आरवी की मौत हो जाती है और आरवी लास्ट में शंकर को ये कहती हुई जाती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इस दीवार को तोड़ देना। अब आरव को ये सब पता चलता है कि उसकी बहन मर गई है, तो सारे थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट जो उनकी पूरी टीम है वो कहते हैं कि हम अभी ये वक्त नहीं है रोने धोने का, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो लोग आरवी की बॉडी को वहीं पर दफना के उस पर पत्तियाँ वत्तियाँ डाल के वहाँ से चले जाते हैं। अब जो शंकर है वो क्या कहता है, पूरी जो उनके पास बॉम्ब की एक बेल्ट होती है उसे पहन लेता है। तो सारे जो साथी होते हैं वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये फट जाएंगे बॉम्ब। वो कहता है आरवी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा, तो मैं अब इस बेल्ट को पहन के जाऊँगा और वहीं ब्लास्ट हो जाऊँगा जिससे दीवार भी टूट जाएगी। तो आरव भी उसको सपोर्ट करता है और वो दीवार की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हर तरफ ये बात फैल जाती है कि पीएम आने वाले हैं इनॉग्रेशन के लिए। जो रिपोर्टर होती है वो बंदेव को बोलती है कि अब भी आप इन लोगों के लिए लड़ सकते हैं, इन जानवरों के लिए, हाथियों के लिए। बंदेव डिसाइड करता है, वो कहता है जहाँ पीएम आने वाला है मैं उसी का रास्ता ब्लॉक करता हूँ। वो सीधा हाईवे की तरफ निकल जाता है अकेले एंड देन हाईवे पे जाके सीधा एक ट्रक जो रास्ते में आ रहा होता है वहीं आके बैठ जाता है। वो ट्रक वाला कहता है कि भाई यही जगह मिली है, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वहाँ सीधा बैठा रहता है। रिपोर्टर के कहने पर सारे गाँव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा हाईवे जाम कर लेते हैं जिस रास्ते से पीएम को आना होता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर एयरपोर्ट पे पहुंचता है पीएम को लेने के लिए, पीएम का वेलकम करने के लिए वहां पहुंच जाता है। एसपी भी वहीं पर होता है। तभी एसपी के पास फोन जाता है पुलिस ऑफिसर्स का कि सर यहाँ बंदेव ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया और पीएम किस रास्ते से आएंगे। देन एसपी कहता है मैं वहाँ आता हूँ, सारा संभालता हूँ। वहाँ पे एसपी अब रास्ते में आ रहा होता है। दूसरी तरफ जो शंकर बेल्ट पहन के आया होता है बॉम्ब की, जैसे ही वो दीवार की तरफ जा रहा होता है उसे क्या पता चलता है कि पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स जंगल में घुस गई है उन आरव की टीम को मारने के लिए। तो वो क्या करता है, सीधा फिर जंगल की तरफ जाता है अपने लोगों को बचाने के लिए और वो बॉम्ब की बेल्ट को निकाल के फेंक देता है। लेकिन वो अपने किसी भी आदमी को नहीं बचा पाता। जो पुलिस वाले हैं वो फायर करके पूरी आरव की टीम को मार देते हैं और इसमें आरव भी मारा जाता है। बट शंकर अपनी जान बचा के भाग गया होता है। अब इधर पूरा हाईवे जाम है, मीडिया आ गई है, पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, सब लोग देख रहे हैं क्योंकि पीएम आने वाले हैं। वैसे भी ये न्यूज़ वायरल ही होनी थी, तो हर टीवी पर यही सारी न्यूज़ है और जो वो रिपोर्टर है वो सारी ये न्यूज़ कैप्चर कर रही है। लोग तो वैसे ही पहले ही बातें बना रहे थे कि ये ज़मीन जंगल जानवरों की थी और जिस पर डीआरएल कब्जा कर रही है और बहुत ज़्यादा विवादों में रही है और तभी पीएम इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं। पीएम तो अभी आए नहीं है, वो एयरपोर्ट पर ही हैं और यहाँ पे ये सब अफरा तफरी मची हुई है। अब जैसे ही वो एसपी आता है, एसपी सीधा क्या करता है, मीडिया वीडिया को नहीं देखता कि मीडिया है, कैमरा है, कुछ नहीं। वो सीधा उन लोगों पे लाठी चार्ज करने लगता है, मारने लगता है। अब सारे गांव वाले तो भाग जाते हैं बट बंदेव नहीं भागता। वो बंदेव को बहुत मारता है, लाठियाँ मारता रहता है, लेकिन बंदेव उठता नहीं है और बंदेव के सर से खून भी आने लगता है। तभी पीछे से हाथी आ जाते हैं। हाथियों को देखते ही सारी पब्लिक वहाँ से भागने लगती है, सारे गाँव वाले भी भाग जाते हैं और पुलिस वाले भी पीछे हट जाते हैं। अब वो एसपी सोचता है कि चलो हाथी आ गए, हाथी ही से मार देंगे। लेकिन हाथी जैसे ही बंदेव के पास आते हैं, बंदेव खड़ा होता है और बंदेव से वो अपनी ही लैंग्वेज में उससे प्यार करने लगते हैं और उसको सपोर्ट करने लगते हैं और सारे हाथी बंदेव के पीछे खड़े हो जाते हैं और पूरा हाईवे ब्लॉक कर लेते हैं। अब बंदेव चिल्लाता है कि ये देखो, अब इन्हें भी अपने हक के लिए लड़ना आ गया है और अब तो मंत्री जी को हमसे बात करनी ही पड़ेगी, पीएम को हमसे बात करनी ही पड़ेगी और इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा हमारे लिए। वहाँ पे अलग अलग तरीके से अब लोग बंदेव को मना रहे हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ अलग अलग कॉरपोरेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसको मतलब हटा दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। मंत्री जी कभी भी आते होंगे, प्राइम मिनिस्टर जी कभी भी आते होंगे, तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हटेंगे, हमें भी बात करनी है, हमें भी अपने हक के लिए लड़ना है। वो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझाता है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि बंदेव जी बहुत टाइम हो गया रास्ता ब्लॉक के, उन लोगों को पानी चाहिए, वो प्यासे मर रहे हैं, उन्हें प्यास लग रही है। वो कहता है अच्छा, तुम्हें कुछ ही घंटों में प्यास लगने लगी, और इन लोगों का क्या, ये हाथियों का, इन्हें पर डे 100 लीटर पानी चाहिए और जब से दीवार बनी है 2 महीने से बेचारों को पानी नहीं मिल रहा है, 2 महीने से, तो इनके प्यास का कुछ भी नहीं है।
तो अब तो ये नहीं हटेंगे जब तक पीएम नहीं आ जाते। तो न्यूज़ इतनी वायरल होती जाती है, पीएम तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाती है एंड देन पीएम लास्ट में एक ट्वीट करके आदेश दे देते हैं कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो एसपी होता है वो क्या करता है, इसी भीड़ का फ़ायदा उठा के पीछे निकल जाता है जंगल में, ताकि वो बंदेव को शूट कर सके, गोली चला सके। लेकिन तभी जंगल में जो शंकर बच गया होता है वो उस अर्जुन पांडे को पकड़ लेता है और वहीं पर जंगल में उसे मार देता है, और इस तरीके से वो आरवी की मौत का भी बदला ले लेता है। और इधर प्राइम मिनिस्टर का जब ट्वीट आ जाता है ब्रेक द वॉल, तो सब खुश हो जाते हैं, गांव वाले भी और बंदेव भी। तो इस तरीके से हाथी अपने जंगलों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।